अपनी आईनी हुदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आज़ादी राय की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, असले की दौड़ में हमारे खत्ते में ताकत का तवाज़ुन भी बिगड़ने का इम्कान है। सिपह सालार का कश्मीरी भाइयों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। कहा, हक ताकत है और बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। शेर जवानों के कदमों की धमक और तैयारों की घन गरज। पीएफ असगर खान रसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा गया। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनेद मलिक को एजाजी शमशीर अता की गई। पाक फजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। तकरीब में आला सिविल, फौजी हुकाम और दीगर ममालिक के सफरा की भी शिरकत। कराची में जराइम कच्चे के डाकुओं को लगाम डालने का मिशन। सिंध हुकूमत का फाइनल एक्शन शुरू। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब। ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी इजलास में अहम फैसले। मुराद अली शाह ने कहा, अमन व अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दामात होंगे। सदर मुमलिकत के अहकामात पर अमल दरामद करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मनशियात के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ जॉइंट चेक पोस्टें बनेंगी। कोर कमांडर कराची की मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। कराची में एक तरफ जराइम की भरमार, सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार। 8 साल बाद भी मंसूबे पर काम शुरू न हो सका। 20 मार्च 2024 को दोबारा मंसूबे पर अमली काम का आगाज हुआ। सूबाई हुकूमत और NRTC के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी गुज़िश्ता रोज़ मंसूबा जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। मेगा मंसूबा 38 अरब रुपए की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में रेड जोन में 1300 कैमरेज लगाए जाएंगे। गंदम की सरकारी खरीदारी शुरू न होने पर किसानों का पारा हाई। किसान इत्तेहाद का जुम्मे को यौम स्याह मनाने का ऐलान। हाईवेज, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स बंद करने का ऐलान कर दिया। नमाज जुम्मा के बाद किसान बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज करेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का कहना है, हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई, कल ट्रेनें भी रोकेंगे, मुसाफिरों को गंदम की रोटियां देंगे। किसानों के अहले खाना भी एहतजाज में शरीक होंगे। गंदम बहरान कैसे पैदा हुआ, तहकीकात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी इरसाल की। वजारत तिजारत और CTP की अहम तजावीज़ को नज़रअंदाज किया गया। वजारत ख़जाना ने मेमोरेंडम जारी करके इजाफी गंदम दरामद की। आदाद शुमार के मुताबिक इजाफी गंदम दरामद से किसानों को 380 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। ताजिरों ने 85 अरब रुपए कमाए। कौमी ख़जाने से $1 अरब बैरून मुल्क चले गए। तहरीक इंसाफ का किसानों से इजहार यकजहती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। किसानों के हक और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अदालत पेशी पर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, गलती निगरान हुकूमत की है और सजा किसानों को मिल रही है। मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि मालूम हो जाए गलती किसकी है। उधर जमात इस्लामी का भी किसानों को रिलीफ देने का मुतालबा। लाहौर में एहलकारों की टारगेट किलिंग पर पुलिस का एक्शन। नामालूम शूटर की गिरफ्तारी के लिए 35 टीमें तश्कील। पुलिस के मुताबिक टारगेट करने वाले शूटर का तरीक़ा वारदात एक ही है। शूटर मुकम्मल रैकी करके बावर्दी एहलकार पर 2 से 3 गोलियां फायर करता है। शूटर टारगेट के अक़बी हिस्से, पेट और सीने पर गोली चलाने की कोशिश करता है। इम्कान है कि हमलावर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट भी तब्दील करता है। मुलजिम को ट्रेस करने के लिए हॉटस्पॉट्स की निशानदही करके फील्ड ऑपरेशन जारी है। जो हमारी मुआशी बहाली है उसमें FBR का बहुत बड़ा रोल है। FBR की डिजिटाइजेशन उसी का हिस्सा है। IMF कहता है कि आप बिजली की चोरी रोकें ताकि आम आदमी पे बिजली के बिलों का बोझ कम हो, क्योंकि लाइन लॉसेस के नाम पे फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए टैक्स चोरी रोकने का मिशन। हुकूमत का FBR में इस्लाहात का फैसला।
वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पाकिस्तान मुआशी बहरान से गुजर रहा है। IMF ने बिजली चोरी रोकने और टैक्स नेट बढ़ाने का मुतालबा किया है। सिर्फ पॉलिसियाँ बनाने और ज़बानी बातों से मसाइल हल नहीं होंगे। 2700 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। इन केसेस के फौरी फैसले होने चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। हुकूमत का IMF मिशन की आमद से कबल रवा माह तक बजट अहदाफ पर काम मुकम्मल करने का फैसला। नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए वजारत ख़जाना की मुताल्लिक़ा वजारतों को अहदाफ मुकम्मल करने की हिदायत। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक तमाम अहम अहदाफ का ढांचा तैयार करके IMF के साथ शेयर किया जाएगा। डिफेंस, FBR टारगेट, अखराजात के तखमीने के अहम अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस ने मुआशी टीम को बजट वर्किंग मुकम्मल करने का टारगेट सौंप दिया। टैक्स नादहिंदगान की सिम्स बंद होंगी या नहीं, PTA ने FBR के अहकामात पर 4 रोज बाद खामोशी तोड़ दी। कहा FBR का हालिया फैसला फिलहाल ज़ेर गौर है। मामले पर मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ राबते में है। हमारा मकसद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मुतल्लिका कानूनी दफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम उठाना है। टेलीकॉम सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। मामले पर होने वाली किसी भी पेशरफ्त से मुतला कर दिया जाएगा। खाना केस में नई इंक्वायरी में तलबी का नैब नोटिस। बानी PTI ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। पिटिशन के फैसले तक नैब कॉल-अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। नई इंक्वायरी में नैब का बानी PTI और बुशरा बीबी पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्ज़ाम आयद है। बानी PTI और बुशरा बीबी को 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया था। PTI हुकूमत के साबिक मुशीर शहजाद अकबर के पाकिस्तान और एजेंसियों के खिलाफ इल्ज़ामात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कई हाई प्रोफाइल शख्सियात जिनकी पाकिस्तान में दहशतगर्द अनासर से ताल्लुकात हैं, लंदन में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन से बाहर कभी कानूनी कार्रवाई नहीं की। एक सवाल पर मुमताज़ आरा बलोच ने कहा, भारत गैर ममालिक में कत्लेआम और सबोताज नेटवर्क एक तवील अरसे से सरगर्म है। पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय एजेंट्स के कत्लेआम के हवाले से शवाहिद पेश किए। मुल्क से करप्शन के खात्मे का आज़म। चेयरमैन नैब की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। नज़ीर अहमद भट्ट ने करप्शन के खात्मे के लिए नैब की कोशिशों से आगाह किया। बोले, सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते। सरकारी इदारों से करप्शन के खात्मे के लिए तमाम शराकतदारों का ताउन नागुज़ीर है। स्पीकर कौमी असम्बली की शफाफ एहतसाब से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट के ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात में मुख्तलिफ इदारों में करप्शन केसेस की तहकीकात से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से मुस्तहकम हुकूमत ही निकाल सकती है। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं अवाम को बुनियादी हुकूक और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और IT के शोबे में अमरीका के इश्तराककार का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसी हर साजिश को नाकाम बना देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसलेट आमद। चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। चीनी कौंसल जनरल का सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी बोले, चीनी शहरियों की आमद व रफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। जस्टिस हसन मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, खुदा का खौफ करें। कभी आप कहते हैं अदालत पेश नहीं कर सकते, खतरा है। कभी आप कहते हैं जेल महफूज नहीं, क्या आप महफूज हैं? कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है?
आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ, हसन अली और सलमान अली आगा की वापसी। उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप कर दिया गया। आजम खान, इरफान खान और मोहम्मद रिजवान भी फिट करार। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह शामिल। अबरार अहमद, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी और उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। सिलेक्शन कमेटी का कहना है वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए ऐलान में जल्दी नहीं करनी चाहिए। कप्तान और कोच से वर्ल्ड कप स्क्वाड पर बात हुई है। इंतखाबात में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। JUI का कराची में सियासी पावर शो। जलसे की इजाज़त न मिलने के बावजूद शारे कायदीन पर पंडाल सजा लिया। कारकुनों की आमद जारी। मौलाना फजल रहमान कारकुनों का लहू गरमाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने भी जलसे के हवाले से ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। और कौन बनेगा मेयर लंदन, फैसले की घड़ी आ गई। मेयरशिप के लिए वोटिंग जारी। इलेक्शन लड़ने वाले पाकिस्तानी निजात सादिक खान एक बार फिर मेयर बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। हरीफ पर 10 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। सादिक खान 2016 से लंदन के मेयर हैं।